बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वीडियो को बनाने का मकसद ये है कि फिनिश गुड स्टोर मैनेजमेंट सिस्टम के बारे में बताया जाए कि ये किस तरीके से काम करता है। जैसे ही आप ये एक्सेल फाइल ओपन करेंगे, आपको लेफ़्ट मोस्ट साइड पे जो शीट है जो कि हाउ इट वर्क्स के नाम से है, इसमें पूरा प्रोसीजर लिखा हुआ है कि ये शीट किस तरीके से काम करती है। लेकिन ये एक वीडियो डेमोन्स्ट्रेशन है तो मैं भी आपको डेमोन्स्ट्रेट करूँगा। अच्छा, अब अगर आप नोटिस करें तो नीचे की साइड पे जो शीट्स हैं ये कुछ रेड हैं, कुछ ग्रीन हैं। अब इनके रेड और ग्रीन होने का मकसद ये है कि ग्रीन वाली जो है उसमें आम यूज़र जो है वो डेटा एंटर कर सकता है, और जो रेड हैं वो सिर्फ रीडेबल हैं, उसमें आप ख़ुद कोई डेटा एंटर नहीं कर सकते, वो ऑटोमेटिक बनी हुई है। ठीक है। अच्छा, अब स्टोरी यहाँ से स्टार्ट होती है इसकी। ये सिस्टम वहाँ से वर्क करेगा कि जब हमारा स्टोर के अंदर जो स्टोर इंचार्ज है उसने फिनिश गुड का बिन बनवाया, और फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं लिस्ट ऑफ पार्ट्स में आऊँ यहाँ नीचे, उन्होंने जो है कोई भी पार्ट सेलेक्ट करते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल कवर स्टीयरिंग कॉलम अपर, ये पार्ट इन्होंने तैयार कराया और उन्होंने उसके बिन बना लिए। अब उनको उसके ऊपर टैग करना लाजमी है क्योंकि सुजुकी हमसे डिमांड करता है कि हम उसको टैग करें। अच्छा, अब टैग में ज़रूरी है कि पार्ट का नाम हो, पार्ट का आइटम कोड हो, पार्ट नंबर हो, और जो है डेट हो कि भाई उस पे वो किस डेट को जो है वो टैग उस बिन पे पेस्ट हुआ है और वो बिन कब बनी। तो अब हम क्या करेंगे कि हमें इस तरह का एक टैग चाहिए। हमने क्या किया, वो पार्ट हमने यहाँ से लुकअप कर लिया लिस्ट ऑफ पार्ट्स के अंदर से जो हमने बनाया, उसका सीरियल नंबर यहाँ से उठा लिया। सीरियल नंबर क्या है? 17। अब हम यहाँ पर आए नीचे फिनिश गुड्स बिन टैग प्रिंट के अंदर, इस पर हमने क्लिक किया। अभी हमारे पास एक शीट ओपन हो गई। अब हमने क्या नोटिस किया था कि हमारा जो सीरियल नंबर था वो 17 था। अब हम यहाँ पे 17 लिखेंगे और हमारे पास ये एक पेज के ऊपर जितने भी उसके टैग प्रिंट्स निकल सकते थे ये हमारे पास निकल आए। ठीक है जी। अब हमें इसका चाहिए प्रिंट। अच्छा, ये अब एक इसका प्रिंट प्रीव्यू आ गया। हमने टेक प्रिंट पे क्लिक किया तो अगर आप नोटिस करें तो लेफ़्ट मोस्ट साइड पे जगह छोड़ी हुई है, क्योंकि टैग्स बहुत सारे हैं तो हो सकता है कि एक वक्त में वो इस्तेमाल ना हो, तो हम इसको यहाँ पे पंच होल करके इसको एक फ़ाइल में जो है लगा के रख लेंगे। अच्छा, ये जो प्रिंट्स हैं ये स्टिकर पेपर पे निकलेंगे जो कि इंकजेट पेपर पे भी निकल जाता है। इंकजेट प्रिंटर्स और लेज़र प्रिंटर्स दोनों पे ये प्रिंट निकल आएगा। तो अब ये स्टिकर्स जो हैं हम काटेंगे और हमने बिन पर लगा दिए। और अगर मैं इसको जूम इन करूँ यहाँ पे तो आपको नज़र आ रहा होगा कि बिन मेकिंग डेट, यहाँ पर जो है बंदा जो है बिन मेकिंग की डेट लिखेगा। इन केस उससे बिन मेकिंग डेट लिखने से रह जाती है तो ऊपर जो है टैग प्रिंट डेट हमारे पास फिर भी है, ताकि हमें एक वेग सा अंदाज़ा भी रहे कि यार ये टैग तब प्रिंट हुआ था, तो उसी के आसपास ही जो है ये हमारा बिन बना हुआ, तो फिर भी हमारे यहाँ कुछ हद तक फीफो रहेगा। तो ये तो हो गया हमारे पास बिन को टैग करने का तरीका। अब फॉर एग्जांपल देयर इज़ अ सिनेरियो कि हमें फिनिश गुड स्टॉक चाहिए, हमें एमआरपी बनाना है। तो अब हम क्या करेंगे कि आपको नज़र आ रहा होगा कि ये बार कोड्स जो हैं दिए गए हैं इसके ऊपर, तो अब हम इन बार कोड्स का फ़ायदा उठाएंगे और इनको हम स्कैन करेंगे। अब मैं आपको एक तरीका बताता हूँ इनको स्कैन करने का फ्रॉम योर एंड्रॉयड फ़ोन। अब सबके पास आजकल एंड्रॉयड फ़ोन्स हैं, तो ये एक बड़ी ज़बरदस्त एप्लीकेशन है बार कोड टू एक्सेल। ये पहली ही ऐप है, इसको हमने कर लिया इंस्टॉल। अब ये हमारे पास एप्लीकेशन जो है वो ओपन हो गई है। ये हमसे परमिशन मांग रही है, हमने इसको परमिशन अलाउ कर देनी है। हमने न्यू फाइल पे क्लिक करना है। न्यू फाइल फॉर एग्जांपल अब हम स्टॉक लेने जा रहे हैं ना, तो हमने इस फाइल का नाम रखा स्टॉक रिपोर्ट 9 जनवरी।
ठीक है, अलाउ डुप्लीकेट्स पे हमने क्लिक किया, इसको टिक किया और ओके पे क्लिक कर दिया। अभी हमसे परमिशन मांग रहा है कि क्या मैं आपका कैमरा यूज़ कर लूँ, तो हमने इसको ओके कर दिया। ये पहली दफ़ा में एरर ही जनरेट करता है, तो हमें फिर से ये करना पड़ेगा, स्टॉक रिपोर्ट 9 जनवरी अलाउ डुप्लीकेट्स ओके। अब ये कैमरा हमारा स्टार्ट हो गया। अब ये जो है, अगर आप देखें इस स्क्रीन के अंदर, ब्राइट स्क्रीन के अंदर हम कोई भी बार कोड लाएंगे तो ये उसको स्कैन कर लेगा। अब फॉर एग्जांपल जो मेरी लैपटॉप की स्क्रीन है, ये हमारे बिन के ऊपर टैग प्रिंट्स लगे हुए हैं। ठीक है, अब मैं इनको स्कैन करते जाऊंगा बारी बारी, आपके सामने ही मैं करता हूँ इसको, ताकि आपको भी नज़र आए कि ये स्कैन हो रहा है। ये देखें, ये जैसी स्क्रीन गायब होती है ना, इसमें ब्लिंक करती है, तो ये स्कैन करता है। तो ये काफ़ी फास्ट है, ये देखें बार बार स्कैन कर रहा है। मैं इधर से इसका सीरियल नंबर भी चेंज कर देता हूँ, कोई और पार्ट का सीरियल नंबर डालता हूँ। 55 डाला, अभी भी ये स्कैन कर रहा है। ठीक है, सीरियल नंबर मैं चेंज करता हूँ, 81 डालता हूँ, तो ये भी स्कैन करे जा रहा है। तो अब ये सारी चीज़ें जो है इसके अंदर स्टोर हुए जा रही हैं। मैं फिर एक बार चेंज कर देता हूँ, 14 सीरियल नंबर डाल देता हूँ, पार्ट चेंज हो गया। अब ये बार कोड्स स्कैन किए जा रहा है। इस साइड वाला चेक करते हैं, ये भी स्कैन हो रहा है। अच्छा, तो अब हमने फॉर एग्जांपल हमने सब पार्ट्स जो हैं, वो सब बिन्स जो हैं, उनके टैग्स स्कैन कर लिए। अब हम क्या करेंगे, अब हमें एक एक्सेल शीट यहाँ से मिल जाएगी। हमने टॉप राइट कॉर्नर पर आए, इस पर हमने क्लिक किया, ये देखें हमने जितना भी स्कैन किया है ना, वो डिकोड होके हमारे पास आ गया इस लिस्ट के अंदर। अब हमने इसको एक्सेल में ट्रांसफ़र करना है, 1 क्लिक सोल्यूशन है। आपने एक्सेल पे क्लिक किया, इसका नाम पहले ही लिखा हुआ है, स्टॉक रिपोर्ट, स्टॉक रिपोर्ट 9 जनवरी। मर्ज डुप्लीकेट्स को हमने चेक नहीं करना है इसके अंदर, याद रखिएगा। पहले वाले में चेक करना था, इस वाले में चेक नहीं करना। हमने ओके पे क्लिक किया और हमारे पास ये एक्सेल रिपोर्ट जनरेट हो गई है। अब मैं इसको ओपन करके भी देख सकता हूँ, फॉर एग्जांपल ओपन करके देखते हैं। अब ये इस तारीख को अगर आप देखें तो 2 कॉलम आ रहे हैं इसके अंदर, एक तारीख का कॉलम आ रहा है और दूसरा कॉलम आ रहा है हमारा आइटम कोड्स का। ये आइटम कोड्स बार कोड से स्कैन हुआ है, बार कोड से स्कैनिंग हुई। बार कोड जब डी कोड हुआ तो पता लगा कि उसके अंदर तो आइटम कोड था पार्ट का। तो ये आइटम कोड सारे जितनी भी बार स्कैन किए वो सारे आ रहे हैं। अच्छा, अब क्या करना है, अब मुझे इसको ईमेल करना है। ये मैंने शेयर एंड एक्सपोर्ट किया और इसको मैंने सेंड अ कॉपी किया। इसको मैंने एक्सेल फाइल ही रहने दिया, एक्सेल फाइल ही मुझे एक्सपोर्ट करनी है और ये मैंने भेज दी, ये मैंने ईमेल कर दी वेब मेल पे। सॉरी, हमारी जो आईडी है info@srp.com.pk। ठीक है, स्टॉक रिपोर्ट 9 जन। ठीक है, अब ये हमारे पास से ईमेल हो गई। अब हम अपने उसी लैपटॉप पर खोलते हैं अपनी ईमेल। ये हमने लॉगिन किया, ये देखिए मेरी ईमेल आई है। अब यहाँ से मैंने अपने लैपटॉप में डाउनलोड कर लिया, कहीं भी डाउनलोड कर ली, जस्ट टू डेस्कटॉप पे सेव कर ली, ओपन की। अच्छा, अब
हमने क्या करना है, सिर्फ इतना सा काम है, इन 2 कॉलम्स को हमने किया कॉपी और अपनी फिनिश गुड स्टोर मैनेजमेंट सिस्टम वाली शीट में आए, स्टॉक एंट्री में आए, स्टॉक एंट्री में हमने यहाँ पे पेस्ट कर दिया। अब जैसे ही हमने पेस्ट किया तो हमारी ऑटोमेटेड स्टॉक रिपोर्ट जो कि रेड कलर में शो हो रही है उस पर हमने क्लिक किया, ये अपडेट हो गई। इसमें आप देखेंगे कि डेट आ रही है और टाइम आ रहा है अभी का, और वो सारे पार्ट्स जो हमने स्कैन किए हैं वो उनकी स्टॉक रिपोर्ट आ रही है इसके अंदर। फॉर एग्ज़ाम्पल ये देखें, ये 3 दफ़ा स्कैन हुआ है, 3 बिन्स थे, ये 2 बिन्स थे, ये 2 बिन्स थे, ये 6 बिन्स थे। तो ये सब जो है ये रिपोर्ट ऑटोमेटिकली बन गया। आपने क्या करना है, बस इसको प्रिंट देना है, तो आपकी ऑटोमेटेड स्टॉक रिपोर्ट बन गई है। थैंक यू।